हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम मुगलकालीन संस्कृति एवं कला देखेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर स्थापत्य कला देखेंगे, मुगलकालीन स्थापत्य कला। तो शुरू करते हैं स्थापत्य कला यानी बिल्डिंग्स कौन-कौन सी मुगल काल में बनी थी इन सभी से और उसमें क्या-क्या चीज़ें विशेषताएँ हैं और कौन से शासक ने कौन-सी विशेषता ऐड करवाई थी। तो पर्सी ब्राउन ने इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल नामक पुस्तकें लिखी हैं। तो इनकी पुस्तकें भी याद करनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमसे पूछता है। मुगल स्थापत्य भारतीय तथा ईरानी, मध्य एशिया, तुर्की स्थापत्य का समन्वय है। तो यहाँ पर सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मुगल स्थापत्य जब यहाँ पर स्थापत्य बनाएँगे तो सिर्फ़ भारत की चीज़ें लेंगे, भारत की चीज़ें तो होंगी ही और जहाँ से वो आए हैं, जहाँ उनका उद्गम स्थल है, जैसे ईरानी हो गए, मध्य एशिया हो गए, तुर्क, इन सब का क्या है समन्वय हमें देखने को मिलता है। स्मिथ ने मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा है। पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल एवं स्मिथ ने कला की रानी कहा है। मुगल स्थापत्य की मुख्य विशेषता ये है कि विशाल व आकर्षण गुम्बद, पित्राड्यूरा क्या होता है कि किसी भी मान लीजिए ये कोई एक दीवार है, यहाँ पर हमने क्या बनाई, पत्थर पर संगमरमर पत्थर पर यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाई। तो ये जो फूल है ये पिंक कलर का है, तो पिंक कलर के यहाँ पे क्या लगाए हैं, स्टोन लगाए हैं। क्या लगाए हैं? स्टोन लगाए हैं। तो ये जो स्टोन जब पत्थर पर हम जड़ेंगे तो उस प्रक्रिया को हमने यहाँ पर क्या बताया है, पित्राड्यूरा। तो ये एक आकर्षण का केंद्र था। इसके अलावा आप ताजमहल गए होंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को पित्राड्यूरा बहुत बड़े मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो जिसने देखा होगा वो भी याद कर सकते हैं और जो नहीं गया है वो जाके वहाँ पर जब भी जाए वहाँ पे पित्राड्यूरा का उपयोग किस प्रकार से किया है एक बार ज़रूर वहाँ पर देखें। अ, पित ट्यूडर ट्यूडर हो गया, मेहराब हो गया और चार बाग पद्धति मतलब जहाँ पर ही भी कोई बिल्डिंग बनी है उसके बाहर एक बाग लगाने की पद्धति जो है ये मुगलों द्वारा ही स्थापित हुई है। महलों में बहते पानी का उपयोग आदि किया है। अगर यहाँ पर चार बाग इसलिए क्योंकि अगर हम देखें सल्तनत पीरियड में जितनी भी है चाहे वो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जब परिसर देखते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का बाग जो है वहाँ पर नहीं बनाया गया। तो ये जो बाग लगाने की प्रथा है, ये जो है ये मुगलों के टाइम से ही स्टार्ट हमें देखने को मिलती है। साथ ही महलों में बहते हुए पानी का उपयोग भी इसी काल में देखने को मिलता है। संगमरमर के पत्थरों व दीवारों पर हीरे, जवाहरात, अर्धकीमती पत्थर जड़ कर की गई फूलों की नक्काशी व जड़ावट को पित्राड्यूरा कहते हैं। तो ये जो है, ये वाली चीज़ नक्काशी ये राजस्थान में काफ़ी फ़ेमस है, वहाँ पे छोटे-छोटे जो है बॉक्सेस बनाते हैं। अगर जो राजस्थान से होंगे वहाँ पर आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से है। जैसे छोटे बॉक्स हो गए उस पर कुछ बहुत ही बारीक जो है डिज़ाइन बनाई गई है, तो बारीक डिज़ाइन में क्या है वो पत्थर ही है, लेकिन वो जो कलर है वो कोई केमिकल नहीं है, वो पत्थर का ही कलर है। और उसको जड़ने का काम जो है पित्राड्यूरा के अंतर्गत उसको पित्राड्यूरा ही कहा गया है। मेमार मुख्य वास्तुशिल्प होता है मेमार क्या है वास्तुशिल्पी होता है मेमार। मीरे इमारत की निगरानी में स्थापत्य का निर्माण होता था। अबुल फजल ने 2 प्रकार के मज़दूर इजारा और रोज़िंदार इजारा मतलब कुशल मज़दूर है, रोज़िंदार जो है केवल वेतन मज़दूर पर जो है काम करते हैं। बाबर के द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें देख लेते हैं। तो कभी-कभी एग्ज़ाम में कौन से शासक ने कौन-सी इमारत बनाई है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो सबसे पहले बाबर के द्वारा बनवाई गई इमारतें पानीपत की ईंटों की काबुली बाग मस्जिद, रोहिलखंड में संभल की जामा मस्जिद, पानीपत की पानीपत हरियाणा में है, ईंटों की काबुली बाग मस्जिद है। रोहिलखंड
में जो है संभल की जामा मस्जिद है, धौलपुर का कमल का बाग यानी नीलोफर बाग है। बाबर ने आगरा में ज्यामितीय विधि का आधारित एक बाग भी लगवाया था। इसे नूर अफ़गान और हस्त बहिश्त कहा जाता था। अब इसे आरामबाग या रामबाग भी कहा जाता है। बाबर ने आगरा के पुराने किले में भी एक मस्जिद बनवाई थी। बाबर ने कुतुब से अल्बानिया के प्रसिद्ध भवन जो है निर्माता सिनान के शिष्यों को बुलाया था। हुमायूँ द्वारा निर्मित इमारतें दिल्ली में 1534 से लेकर 35 में निर्मित दीन पनाह नगर नामक नगर जो आजकल पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। तो दीन पनाह यहीं की सीढ़ियों से इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ये इनके नाम से ही जाना जाता है, हुमायूँ ने ही बनवाया था। आगरा की मस्जिद इनके द्वारा ही बनवाई गई थी। फतेहाबाद यानी हिसार की मस्जिद और ईरानी शैली से निर्मित है। शेरशाह सूरी क्योंकि हुमायूँ के समय में एक जो है शेरशाह का टाइम पीरियड भी चलता है। तो शेरशाह ने दिल्ली में शेरगढ़ नामक नए नगर की नींव डाली। अब इसके अवशेषों में लाल दरवाजा जिसको खूनी दरवाजा कहते हैं वही बचा है। पुराने किले के अंदर निर्मित किला एक कूना नामक मस्जिद भी शेरशाह द्वारा बनवाई गई थी और शेरशाह ने सासाराम जिला रोहतास बिहार में जो है झीलों के बीच अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर माना है। अब अकबरकालीन इमारतें देखते हैं। अकबर के काल हुमायूं का मकबरा तो अकबर के काल की पहली इमारत है। दिल्ली में बना है हुमायूं का मकबरा और इसका निर्माण जो है अकबर के काल में ही दिल्ली में हुआ है। तो जिन लोगों ने हुमायूं का मकबरा देखा है तो उनको देखने से लगा होगा ये तो बिल्कुल ताजमहल जैसा ही लगता है। सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसका ही फेर है, बाकी जो स्ट्रक्चर है लगभग-लगभग वो ताजमहल जैसा ही है। अकबर के काल की यह पहली इमारत है, लेकिन इसका निर्माण में अकबर का योगदान नहीं है और इसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम, जिसको बेगा बेगम कहते हैं, फ़ारसी वास्तुकार मीराग मिर्ज़ा गियास। तो जितने भी वास्तुकार हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट में बने हुए हैं। तो मीराग मिर्ज़ा गियास ने हुमायूँ का मकबरा उसकी देख-रेख में बना था और इस पर फ़ारसी प्रभाव देखने को मिलता है। ये पहला मकबरा है जो चारदीवारी से घिरा है, उसे महबूब के लिए महबूबा की पेशकश कहा गया है। मतलब उनकी पत्नी थी अ, हुमायूँ की बेगा बेगम, उन्होंने ही बनवाया था इसलिए इसको महबूब के लिए महबूबा की पेशकश। ये मुगल काल की पहली इमारत है जिसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। हालाँकि पूरा सफ़ेद संगमरमर इसमें यूज़ नहीं हुआ है, कहीं-कहीं पर इसका यूज़ हुआ है सफ़ेद संगमरमर का। मुगल मुगल मकबरों और मुगल इमारतों में हुमायूँ के मकबरे में पहली बार दोहरे गुम्मद का प्रयोग हुआ है। पहली बार दोहरे गुम्मद का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ है। चार बाग पद्धति का पहली बार भी प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ है। वैसे भारत में पहला बाग में स्थित मकबरा सिकंदर लोदी का मतलब मकबरा है, लेकिन चार बाग पद्धति है तो हुमायूं का मकबरा है। अगर ऐसा पूछा जाए एग्जामिनर क्वेश्चन दे कि पहला ऐसा कौन-सा मकबरा है जो बाग पर बनाया गया है, लेकिन 4 बाग नहीं है। 4 बाग आएगा नाम तब हुमायूँ का मकबरा करेंगे और अगर बाग आता है तो सिकंदर लोदी का मकबरा करेंगे। हुमायूँ के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना गया है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, किंतु इसमें ताजमहल की भांति स्वतंत्र मीनारें नहीं हैं। तो हाँ, कुछ डिफरेंस है लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर सेम टू सेम लगता है। जिसने एक बार भी नहीं देखा होगा और ताजमहल देखा होगा और हुमायूँ का मकबरा देखेंगे या हुमायूँ के मकबरे के बाद ताजमहल देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो ताजमहल है वो हुमायूँ के मकबरे जैसा ही है और हुमायूँ का मकबरे ताजमहल जैसा है। इस तरह की जो है वहाँ पर जब हम देखते हैं तब फीलिंग आती है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है इसलिए मैं बता रही हूँ। और वैसे भी यहाँ पर जो है ताजमहल का पूर्वगामी है, ऐसा माना जाता है। ये मकबरा नालंदा के
पंचरथ से प्रेरित है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नालंदा के पंचरथ से प्रेरित है। हुमायूँ के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के व्यक्ति में से कौन सी है? बेगा बेगम जिन्होंने ये बनवाया था वहाँ पर खुद ये हैं दफन हमीदा बानो बेगम, हुमायूँ की छोटी बेगम दारा शिकोह जहांदार शाह, फर्रुख शाह, रफ़ी-उद-दराज, रफ़ी-उद-दौला आलमगीर द्वितीय और सहित जो है कुल 6 बादशाह हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके 3 शहजादों एवं मिर्जा गालिब को जो है मिर्जा गालिब को जो 1857 की क्रांति में लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। अख्तर खां का मकबरा उनके पुत्र अजीज कोका ने 1566 से लेके 57 में बनवाया था। उस्ताद खुदा कुली इसके वास्तुकार हैं। खुदा कुली अख्तर खां के मकबरे के क्या हैं? इसके वास्तुकार हैं। बाकी मोहम्मद इस मकबरे के खुशन वीस सुलेहकार हैं। आगरा का किला देख लेते हैं जो कि आप सभी ने देखा ही होगा। यह यमुना के किनारे 1.5 मील के घेरे में व्यवस्थित है। इसमें अब 2 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा जिसका प्रवेश द्वार है और अमर सिंह दरवाजा। आगरा किले के अकबर ने 500 इमारतों का निर्माण करवाया था। आगरा के किले में जयपुर भवन है। क्या है? जयपुर भवन है। आगरा के किले के अंदर के कुछ भवनों को गिराकर शाहजहां ने संगमरमर की इमारतें बनवा दी थी। आगरा के किले में लाल पत्थर का प्रयोग व बंगाल व गुजरात का निर्माण शैली का प्रयोग हुआ है। आगरे के किले में अकबर कालीन 2 इमारतें हैं, जहांगीर का महल और अकबर का महल। जहांगीर के महल में ग्वालियर के मान सिंह के महल मान मंदिर की नकल की गई है और आगरा व लाहौर किले का डिजाइन जो है कासिम खां ने तैयार करा था। कासिम खां। इन दोनों किलों का निर्माण जो है 1565 में हुआ है। 1562 में जौनपुर में शाही पुल का निर्माण मुनीम खां की देखरेख में हुआ है। अकबर ने 1570 में अजमेर किले यानी मैगजीन का निर्माण करवाया था और यहाँ पर अजमेर में ही अकबरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया। 1581 में सिंधु नदी के मुहाने पर अटक के किले का निर्माण करवाया था। अटक के किले को सिंध सागर एवं अटक बनारस भी कहा जाता है। अकबर ने 1583 में इलाहाबाद में भी एक किले का निर्माण कराया। इलाहाबाद का किला अकबर द्वारा निर्मित किलों में सबसे बड़ा है। इलाहाबाद किले में जनाना महल एवं 40 स्तंभों का राजमहल है। अकबर ने 1565 ईस्वी में लाहौर में भी एक किला बनवाया था तथा 1585 से 1598 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर में निवास किया था। इस दौरान लाहौर की अकबर की राजधानी रही है। 1598 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है आगरा अकबर की राजधानी रही है। फतेहपुर सीकरी में निर्मित अकबर की इमारतें देखते हैं। तो अकबर ने 1569 ईस्वी में सीकरी के निकट एक पहाड़ी पर फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था। इसका वास्तुकार जो है बहाउद्दीन था। कौन था? बहाउद्दीन था। फतेहपुर सीकरी के निर्माण में 11 वर्ष लगे और फादर मानसरेट ने इनके निर्माण को देखा था। फतेहपुर सीकरी में 9 दरवाजों में मुख्य जो है आगरा दरवाजा है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया व वहां बहुत से भवनों का निर्माण भी करवाया और राजधानी कब बनवाया था? 1569 से लेकर 1584। इन भवनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? विशाल प्रसाद, निवास स्थान, कार्यालय, धार्मिक भवन। फतेहपुर सीकरी की इमारतों की प्रमुख विशेषता चापाकार इस्लामी एवं धार्मिक यानी हिंदू शैलियों का समन्वय है।
यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम एक आयताकार प्रांगण है। यहाँ एक स्तंभ से बरामदे की छतें जुड़ी हुई हैं। अकबर दीवाने आम में बैठकर न्याय करता था। दीवाने खास की बात करें, ये अकबर का व्यक्तिगत भवन था। भवन के मध्य एक स्तंभ पर वृत्ताकार मंच बना हुआ है जो 36 गुथे हुए तोड़ों पर टिका है। यह मंच मंच पत्थर के पुल द्वारा भवन की गैलरी से जुड़ा है। मंच का स्तंभ हिंदू कला का प्रतीक है। जोधाबाई का महल, यह फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल है, जिसका निर्माण गुजरात के हिंदू कारीगरों द्वारा होने के कारण इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव है। महल में उत्कीर्ण अलंकरण दक्षिण के मंदिरों का वास्तुकला से प्रभावित है। आगे देखते हैं। अभी अकबर की चल रही है, फिर जहांगीर की चलेगी, फिर शाहजहां की चलेगी, फिर औरंगजेब की चलेगी। तो काफी बड़ा टॉपिक है ये। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो आगे देखते हैं तुर्की सुल्ताना का महल। ये एक मंजिल इमारत है और जिसका निर्माण पंजाब के कारीगरों ने किया था। तुर्की सुल्ताना का महल पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। पंचमहल की बात करें तो पंचमहल पिरामिड आकार के बौद्ध शैली से निर्मित है। पंच मंजिला इमारत है। ऊपर की मंजिलें क्रमशः छोटी होती गई हैं और सबसे नीचे की मंजिल में 48 स्तंभ है। वह सबसे ऊपर की मंजिल में मात्र जो है 4 स्तंभ हैं। 5वीं मंजिल पर बना गुम्बद जो है इस्लामी कला का प्रतीक है। बीरबल का महल, ये 2 मंजिला महल जो है अकबर के नवरत्नों में महेश यानी बीरबल के लिए बनवाया गया था। और इसके छज्जों में कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। मरियम का महल जोधाबाई के महल के बगल में है। मरियम जहांगीर की माँ व अकबर की प्रमुख राजपूत रानी थी। इसमें बहुत से ईरानी चित्र थे जिन्हें बाद में औरंगजेब ने मिटवा दिए थे और हनुमान को राम की पूजा करते दिखाया गया था मरियम का महल में। जामा मस्जिद देखते हैं। स्थापत्य की दृष्टि से फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद अकबर की इमारतों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा है। बुलंद दरवाजे व फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसमें 3 गुम्बद हैं। बुलंद दरवाजा, इसे गेट ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। यह जमीन से 176 फीट ऊंचा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। यह ईरानी अर्ध गुंबदीय एवं चाप स्कंद शैली में निर्मित है। 10वां है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अकबर के काल में यह मकबरा धौलपुर के लाल पत्थर से बना है, किंतु जहांगीर ने इसे सफेद संगमरमर में परिवर्तित कर दिया था। मकबरे के अंदर पत्थर की जालियां अत्यधिक आकर्षक और कलात्मक हैं। फतेहपुर सीकरी में सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग इसी इमारत में शेख सलीम चिश्ती के मकबरा में। और इस्लाम खां का मकबरा, यह शेख सलीम के मकबरे के दक्षिण में स्थित है। इसमें पहली बार जो है वर्गाकार मेहराब का प्रयोग किया गया है। फतेहपुर सीकरी की अन्य इमारतें इबादत खाना, टकसाल, ज्योतिष भवन, सराय, हिरन मीरान, अनूप तालाब, अनूप दरवाजा, नौ महल, ख्वाबगाह आदि हैं। इस्मत ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डाला गया रोमांस कहा है। फर्ग्यूसन ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की परछाई है जिसमें इसको बनवाया है। अबुल फजर अकबर की स्थापत्य कला की रुचि की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा उसने अपने मस्तिष्क व हृदय की रचना को पत्थर एवं मिट्टी की पोशाक पहनाई। अबुल फजर के अनुसार सम्राट स्वयं सुंदर भवनों की योजना बनाकर अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पाषाण एवं मिट्टी के आवरण से
सुसज्जित करता था। अकबर ने 1583 में शाही इमारतों की देखभाल के लिए 8 लोगों की एक समिति बनाई। अकबर-कालीन इमारतों में अंडाकार गुंबद का प्रयोग किया गया है। जहांगीर कालीन स्थापत्य की बात करें तो अकबर का मकबरा यह जहांगीर के काल में निर्मित पहली इमारतीय संरचना है। आगरा के पास सिकंदरा बहिश्ताबाद स्थित अकबर के मकबरे की योजना अकबर ने बनवाई, किंतु उसका निर्माण जो है जहांगीर के काल में हुआ था। इसके चारों कोनों में 4 सफ़ेद संगमरमर की मीनारें बनवाई और ये मीनारें किसी मुगल कालीन मकबरे में सर्वप्रथम मीनारें हैं। मकबरा मकबरा एक बाग में स्थित है। मकबरा गुंबद विहीन तथा पिरामिड आकार का है। ये एकमात्र मकबरा है जिसमें गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हो गया। अकबर का मकबरा बौद्ध शैली से अधिक नज़दीक है, उसका मुँह मक्का की ओर न होकर पूरब की ओर है। मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा भी सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पास ही है और जहांगीर ने लाहौर में बेगम शाही मस्जिद का निर्माण करवाया अपनी माँ के सम्मान में 1614 ईस्वी में। 1611 से लेके 1614 में। एतमाद-दौला का मकबरा, इसका निर्माण नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में 1626 में आगरा में ही करवाया था। यह मुगल काल का पहला पूर्ण संगमरमर का बना मकबरा है तथा पहली बार मुगल काल के भवनों में पित्रा-ड्यूरा का यूज़ किया है और बाकी फिर हम ताजमहल में देखते हैं, लेकिन पित्रा-ड्यूरा एतमाद-दौला के मकबरे में हो चुका था। इससे पूर्व राजस्थान में उदयपुर के गोल मंडल का निर्माण में 1600 में हुआ था। वहाँ पर भी पित्राडूरा यूज़ हुआ है। तो पित्राडूरा का यूज़ ताजमहल से पहले भी हुआ है कहाँ-कहाँ पर? एक तो उदयपुर के गोल मंडल निर्माण में और फिर उसके बाद जो है एतमाद दौला के मकबरे में। एतमाद दौला का मकबरा ईरानी शैली पर निर्मित है और अस्मत बेगम की यहाँ पर कब्र है और एतमाद दौला की भी है। मुगल काल में संगमरमर का प्रयोग सर्वप्रथम हुमायूं के मकबरे में हुआ है, जबकि भारत में सर्वप्रथम पूर्णतया जो संगमरमर का मकबरा है मांडू में होशंगाबाद का है। किसका है? होशंगाबाद का है। यहाँ से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। अनारकली के मकबरे का निर्माण लाहौर में जहांगीर ने करवाया था और इस पर लिखा है कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन अल्लाह को धन्यवाद देता। तो अनारकली का मकबरा भी है। जहांगीर के समय लाहौर में मोती मस्जिद बनी एवं यहाँ जहांगीरी किले का निर्माण अमीर मामूर खां ने करवाया था। दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना के मकबरे का निर्माण भी जहांगीर के समय में हुआ था और 1615 में अजमेर के तारागढ़ के पास चश्मा ए नूर का निर्माण करवाया। जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा में स्थित जहांगीर के मकबरे की योजना जहांगीर ने बनवाई व उसे नूरजहां ने पूरा करवाया। यहाँ नूरजहां का मकबरा भी है और नूरजहां के भाई आसफ खान ने निशांत बाग लगवाया। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया और जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे फतेहपुर सीकरी में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया। जहांगीर की इमारतों में उद्यान विन्यास, जल की भूमिका एवं प्रकृति परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वास्तुकार क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। हुमायूं का मकबरा मीरक मिर्जा ग्यास, आगरे का किला कासिम खां, फतेहपुर सीकरी बहाउद्दीन, ताजमहल उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी और दिल्ली का लाल किला हमीद और अहमद का। शाहजहाँ कालीन देखते हैं तो शाहजहाँ एक महान निर्माता था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार उनका राज्यकाल भारतीय वास्तुकला के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। शाहजहाँ को सफ़ेद संगमरमर से विशेष लगाव था।
अतः उसके काल में अधिकांश इमारतें सफ़ेद संगमरमर से बनाई गईं। पर्सी ब्राउन ने कहा है कि जिस प्रकार अगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया, वह संगमरमर का बना छोड़ गया था, उसी प्रकार शाहजहां ने मुगल भवनों को लाल पत्थर से बना हुआ पाया था और संगमरमर का बना कर छोड़ दिया। ये पर्सी ब्राउन कहता है। शाहजहां ने सर्वप्रथम निर्माण विभाग की स्थापना की और उसके समय जो है पित्राडूरा शैली का पूर्ण हमें विकास देखने को मिलता है। भवनों में नौ दंताकार यानी नोकदार मेहराब एवं नक्काशी युक्त यानी पर्णिल मेहराब का प्रयोग हुआ है। आगरा के किले के भवन जो है, शाहजहां ने आगरा के किले में अकबर द्वारा निर्मित लाल पत्थर की इमारतें तुड़वाकर उन्हें सफ़ेद संगमरमर की बनवाई। शाहजहां द्वारा आगरा के किले में बनाई गई इमारतें इस प्रकार हैं। दीवाने आम, यह शाहजहां के काल में एवं आगरा के किले में निर्मित पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत थी। इसमें तख्ते, ताउस व मयूर सिंहासन रखा जाता था। दीवाने आम में शाही दरबार लगता था। दीवाने खास की बात करें तो 1637 में निर्मित है। इसमें गुप्त मंत्रणा होती थी। मोती मस्जिद जो है जहां आगरा के सम्मान में पूर्णतः संगमरमर से निर्मित और आगरा के किले की सभी इमारतों में मोती मस्जिद ही सुंदर है। 1654 में इसका निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं मुसम्मर बुर्ज, इसे शाह बुर्ज भी कहा जाता है। यह 6 मंजिले का है। गोपनीय आदेश यहाँ से जारी होते थे और शाहजहां ने अपने अंतिम दिन इसी बुर्ज से ताजमहल को निहारते हुए व्यतीत किया था। खास महल व झरोखा दर्शन, खास महल व मुसम्मर बुर्ज के मध्य संगमरमर का बना झरोखा दर्शन स्थित है। यहाँ से शाहजहां रोजाना सूर्योदय के बाद जनता को कुछ समय के लिए दर्शन देते थे। अंगूरी बाग हो गया, शीश महल हो गया, मच्छी मस्जिद हो गया, मच्छीवान हो गया, नगीना मस्जिद हो गई। अब आगे देखते हैं आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा ने किले के उत्तर पश्चिम में करवाया। इसे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। आगरा की जामा मस्जिद 3 गुम्बद और एवं ट्यूडर मेहराब का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं ताजमहल, शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज, आप सभी को पता ही होगा इसका निर्माण आगरा में यमुना नदी के दाहिने 1631 में हुआ था और 1653 में 22 वर्ष बाद 9 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हुआ था। हैवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है तथा ये भी कहा है कि यह एक ऐसा आदर्श विचार है जो स्थापत्य कला से नहीं बल्कि मूर्ति कला से संबंधित है। ये हैवेल का कहना है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी हैं और इसे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी अहमद लाहौरी को। कुछ इतिहासकार ताजमहल का वास्तुकार वेनिस के जोरोनिमो बेरोनियो मानते हैं। ताजमहल का प्रधान मिस्त्री जो है वो उस्ताद ईसा खां है। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेख जो है अमान खां सिराजी है। बहुत सुंदर से लिखा है। सुलेखक अमान खां द्वारा ये आयतें लिखवाई गई हैं। इसके गुम्बद का निर्माण तुर्की के इस्माइल खां अफरीदी ने तथा पच्चीकारी का कार्य कन्नौज के मोहन लाल ने किया था। ताजमहल कंदाकार गुम्बद का उत्कृष्ट नमूना है। ताजमहल का मकबरा हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था। ईवान या एवान फारसी भाषा का शब्द था। मुगल वास्तुकला में इसका अर्थ किसी भी आकार या योजना की स्तंभीय गैलरी रचना से है। मुगल काल में ईवान का प्रयोग ताजमहल में हुआ है। दिल्ली की इमारतें बात करें 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में यमुना के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण किया है और 1648 ईस्वी में इसके पूरे होने पर राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की है। नई राजधानी में ही एक किला बनवाया
जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला कहलाया था। इसे किला ए मुबारक एवं भाग्यवान किला भी कहा जाता है। आगे देखते हैं किले का निर्माण जो है हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में हुआ है लाल किला का। इसका प्रवेश द्वार लाहौरी दरवाजा है। लाल किले की मुख्य इमारतें देख लेते हैं। दीवान आम, रंग महल की जाली में न्याय की तराजू में यूरोपीय प्रभाव दिखता है और दीवाने आम के कुछ जो है चित्रों का विषय फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है। दीवाने आम में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था और शाहजहां ने तख्ते ताउस बे अ, बे बेबादल खां की देखरेख में बनवाया था जिस पर बैठकर शाहजहां न्याय करता था। तख्ते ताउस का निर्माण 7 वर्ष में हुआ और इसका उल्लेख जो है बादशाहनामा में मिलता है। इसके अगल-बगल में 2 मयूर होने के कारण इसे मयूर सिंहासन कहा गया है। फारसी में मोर को तख्ताउस कहा जाता है और इसमें 12 स्तंभ थे। तख्ते ताउस में शाहजहां ने मीर जुमला द्वारा प्रदत्त कोहिनूर हीरा लगवाया था। जहांगीर ने शाह अब्बास सफवी द्वारा भेंट किया गया रूबी पत्थर भी तख्ते ताउस में लगवाया था। दीवाने खास की बात करें ये सर्वाधिक अलंकृत भवन है। इसकी छत जो है चांदी की बनी है। इस पर सोने व अन्य बहुमूल्य पत्थरों की सजावट की गई है। दीवाने खास में लिखा है अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं और फिरदौसी के शाहनामा से ली गई है। और तीसरा है रंग महल। यह सम्राट का हरम था और न्याय देवी की मूर्ति है और मोती महल, हीरा महल, नौबत खाना आदि अन्य इमारतें हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करते हैं जो कि चांदनी चौक में मिलती है। जब आप निकलते हैं तो आपको बाहर से ही नजर आ जाती है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1644 ईस्वी में लाल किले के पास ही है। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका मुख्य विशेषता इसके विशाल द्वार, ऊंची मीनारें व गुम्बद हैं। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। शाहजहां ने लाहौर के किले में दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौखला महल व ख्वाबगाह का निर्माण करवाया। औरंगजेब की काल की इमारतों की बात करें तो औरंगजेब के काल में मुगल स्थापत्य कला पतन की ओर अग्रसर हो गई। इसके काल में कुछ ही इमारतें बनी हैं। दिल्ली के लाल किले में पूर्ण संगमरमर से बनी मोती मस्जिद है। लाहौर की बादशाही मस्जिद यह फिदई खां की देखरेख में बनी है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में 1660 में अपनी प्रिय बेगम राबिया दुर्रानी की स्मृति में एक मकबरा बनवाना शुरू किया था। 1669 में बनकर ये तैयार हो गया था और इसको बीवी का मकबरा नाम से प्रसिद्ध है। यह ताजमहल की घटिया नकल पर बना है और इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे काला ताज एवं दूसरा ताज भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं इसके वास्तुकार जो है अता उल्ला खां। ये कौन थे? ये जिसने ताजमहल बनवाया था उस्ताद अहमद लाहौरी के ही पुत्र थे। इसके निर्माण एवं मरम्मत का कार्य जो है शहजादा आजम की देखरेख में हुआ था। उज्जैन के पास फतेहाबाद की मस्जिद भी औरंगजेब ने बनवाई थी और लद्दाख में पहली मुगल मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। मुगल उद्यान देख लेते हैं तो आराम बाग बाबर का है। शालीमार बाग एवं निशांत और शालीमार लाहौर वाला और श्रीनगर ये सब जहांगीर के हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है शालीमार और निशांत श्रीनगर, निशांत बाग श्रीनगर में ये जहांगीर का है और लाहौर में शालीमार बाग शाहजहां का है। चश्म-ए-शाही बाग श्रीनगर का ये शाहजहां द्वारा बनवाया था। पिंजौर का बाग हरियाणा में ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। बाग एवं उद्यान मुगलों की भारतीयों की प्रमुख देन थी। वी.ए. स्मिथ ने ऐसा कहा है। भारत में अंगूरी बाग अकबर ने लगवाए थे और शाहजहां ने कश्मीर में शालीमार
और निशांत बाग, ये जो है बनवाए थे निशांत बाग जो है इसका पूर्ण काम करवाया था शाहजहाँ ने। ज़ेबुन्निसा ने लाहौर में चहार-बुजी नामक बाग लगवाया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे स्थापत्य कला से और अगली वीडियो में हम मुगल चित्रकला करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जॉइन भी करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।